आ जाओ सब लोग आ जाओ, जल्दी आ जाओ। तुम लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। द वे ऑफ द ड्रैगन की कहानी बहुत ही सिंपल है। गांव का एक लड़का रोम में आता है जो कोई भी विदेशी भाषा ना बोल सकता है ना समझ सकता है। उसे भूख लगती है तो एक रेस्टोरेंट में जाता है, लेकिन खाना गलत ऑर्डर कर देता है। उसे टॉयलेट जाना है, लेकिन उसे वो यूज करना नहीं आता। उसे बैंक पर भी भरोसा नहीं है कि कहीं उसके पैसे ना डूब जाए। ये गांव का लड़का तो बहुत प्यारा है। हाँ, प्यारा सा गांव का लड़का। बाद में उसे उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलती है। वो अपने ओपोनेंट्स को जस्टिस के लिए हराता है। इसके अलावा वो सरल और ईमानदार गांव का लड़का अपने खोए हुए सम्मान को वापस पाता है। असल में ये कहानी भी पुरानी कहानियों जैसी ही है, जिसमें हीरो हीरोइन को बचाता है। टांग लोंग द वे ऑफ द ड्रैगन का हीरो लड़कियों के मामले में ट्रेडिशनल हीरो की तरह खुला हुआ और सलीकेदार नहीं है, क्योंकि वो बुद्धू है। वो इतना बुद्धू है कि लड़कियों के सामने आने में भी या उनसे बात करने में भी शर्माता है और झिझक महसूस करता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा लड़का देखा है? शौमा, हाँ? आपकी क्या राय है? तुम ठीक कह रहे हो। इसके अलावा वो हीरोइन के प्यार को देखता ही नहीं है। उसे मालूम ही नहीं है कि मैं मन ही मन उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे रोम घुमाने ले जाती हूँ। सब कुछ काफ़ी रोमांटिक होता है, लेकिन वो सारा मज़ा ख़राब कर देता है। अच्छा, ये सब छोड़ो। हम लोग पैसे बचाने के लिए सारी इंडोर सीन्स हांगकांग की लोकेशन पे शूट करने वाले हैं, ताकि हमारे प्रोड्यूसर को ज़्यादा नुकसान ना हो। केवल ट्रांजिशन सीन और आउटडोर सीन हम रोम में शूट करेंगे। मैंने स्टूडियो के पास ही एक अच्छे होटल का अरेंजमेंट भी कर लिया है। प्रोड्यूसर तो अब तुम हो, लेकिन पैसा बचा रहे हो। अच्छा, प्रोजेक्ट खत्म होते ही मैं आपको यूरोप घुमाने के लिए ले जाऊंगा। ये हांगकांग है, हॉलीवुड नहीं। हम ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं कर सकते, समझ गए? सभी को क्लियर हुआ? चलो टेक के लिए रेडी हो जाओ। डील क्लियर करो जल्दी। चलिए काम शुरू करते हैं। हाँ मैं लेके आ रहा हूँ सब कुछ। थर्ड सीन से शुरू करते हैं। ये देखो, आलिम, इतना घटिया होटल क्यों बुक किया? ये तो बहुत खराब है। ब्रूस, हमें बजट के हिसाब से चलना है। इतना भी खराब नहीं है। एटलीस्ट हमारे मेन स्टाफ के रहने का तो तुम्हें अच्छा इंतजाम करना चाहिए था। ब्रूस, चिंता मत करो। आप यहाँ रह सकते तो हमारे लिए भी ये ठीक है। हाँ बिल्कुल, हम यहाँ फिल्म करने आए हैं, कोई छुट्टियाँ बिताने नहीं। शौमा, तुम यहाँ रहोगे तो मैं भी रहूंगी। चलो चलो आ जाओ। कैमरा रोल, रेडी, एक्शन। देखो ये कितना सुंदर है। इस बगीचे को देखो, ये राजा ने अपनी रानी के लिए बनवाया था। इसे बनने में कई साल लगे थे और बहुत सारा पैसा भी। ये शाही महल तुम्हें कैसा लगा? अगर हम यहाँ घर बना सकते तो हमें किराए मिलने लगता। कट। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़िया। शुक्रिया। चलो जल्दी चलो, नेक्स्ट सीन। उस साइड पे शिफ्ट करते हैं। सारा सामान ले लो जल्दी। शौमा, तुमने अच्छा काम किया। सारा क्रेडिट तुमको जाता है। तुमने स्क्रीन प्ले चेंज किया और गांव के लड़के को और प्यारा बना दिया। सच में शौमा? सच में, मैं एक्टिंग करना भूल गई थी। मुझे तुमसे प्यार हो गया था। शौमा, मेरा मतलब फिल्म के कैरेक्टर को। सामान छूटना नहीं चाहिए वहाँ पे। शौमा, मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। क्यों? वो किस बात के लिए? स्माइलिंग टाइगर को छोड़कर तुमने मेरी फिल्म में काम करने का जो फैसला लिया, इसलिए। स्माइलिंग टाइगर का रोल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। आभारी तो मैं तुम्हारी हूँ, मुझे इतना अच्छा मौका जो मिला। चलो फिर एक दूसरे को थैंक्स नहीं बोलते हैं। हाँ, इस तरफ सेट कर दो। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ फिस्ट ऑफ फ्यूरी के चैन जैन जैसे ईमानदार कैरेक्टर ही कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम तांग लोंग जैसे कैरेक्टर्स भी कर पाओगे। असल में दो तरह के एक्टर्स होते हैं,
एक जो हर तरह के रोल अच्छे से कर पाते हैं, तुम वैसे ही हो, और दूसरे वो जो कुछ ही तरह के रोल ठीक से कर पाते हैं, और मैं इन दोनों के बीच में ही कहीं हूँ। मेरे पिछले कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ही थे, वो सारे के सारे हीरोज कुछ ऐसे थे जिनमें मैं कहीं ना कहीं अपना रिफ्लेक्शन ही देखा करता था। लेकिन तुम्हारे स्क्रीन प्ले में तांग लॉन्ग हीरोइन के लिए उदासीन है, क्या ये लॉजिकल है? बिल्कुल लॉजिकल है। देखो, टांग लॉन्ग मार्शल आर्ट का एक जीनियस है, लेकिन वो गांव का ही लड़का है जो गांव को छोड़कर विदेश आता है। वो लड़के और लड़की के बीच के प्यार को समझ नहीं पाता है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या? आलिन, कल सुबह 6 बजे काम शुरू करने के लिए बोल दो। मौसम खराब होता जा रहा है, फिर भी हमें काम खत्म करना ही है। चलो एक रिहर्सल कर लेते हैं। ओके? ओके। पहले तुम अटैक करोगे, ठीक है? ठीक है सर। हाँ सर। और मैं इस तरह अटैक करूंगा, फिर तुम मुझ पे पीछे से अटैक करना, समझ गए सब? फिर मैं तुम्हें मारूंगा। फिर ऐसे फ्री हैंड। क्लियर हुआ तुम लोगों को? हाँ जी हाय। आप सबको जो बताया वो आपको याद है ना? जी हाँ। भूलना मत, ओके? नहीं सर। एक बार फिर करते हैं। हाँ चलो। हाँ टेक ही करते हैं। चलो। हाँ चलो। रेडी? हाँ सर। हाँ सर। मैं तैयार हूँ। क्लैपर बोर्ड। जी हाँ सर। सीन 22 कट 16 टेक 1 एक्शन। एक्शन। क्या हुआ सर ठीक है? ब्रूस, तुम ठीक तो हो? ब्रूस, आप ठीक है सर? क्या हुआ ब्रूस? ब्रूस, ब्रूस तुम ठीक हो? ब्रूस ठीक है आप? मैं ठीक हूँ। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। शूटिंग को रोको मत। चलो उठाओ इन्हें। पीछे हो जाओ, पीछे आराम से आराम से। आप ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं, शूटिंग शुरू करते हैं। काम शुरू करें? हाँ शुरू करो। ठीक है चलो सब मैं तैयार ठीक हैं? है। हाँ अपना ध्यान रखना। चलो। क्या सब लोग तैयार? ओके रेडी क्लैपर। क्लैपर। सीन 22 कट 16 टेक 2 एक्शन। आलिन, ब्रूस कहाँ है? लगता है वो सो गया है, मैं जगाता हूँ। मत जगाओ, सोने दो। किसने कहा मैं सो गया? मैं कोलोसियम के शूटिंग प्लान के बारे में सोच रहा था। मुझे इस सीन को बहुत शानदार बनाना है। एक बार मेरा दोस्त हॉफमैन आ जाए, फिर हम सब रोम जाके कोलोसियम में सारे फाइट सीन्स पूरे कर लेंगे। 几多年前，你走遍了中国大地，独自一人指挥了星空，你赤手空拳，击打你无中震荡，那中国功夫名扬了世界。 让宇宙在城市中感动，你都
ब्रूस, मैंने आपके पास आने के लिए बहुत सारे कॉन्टेस्ट छोड़ दिए हैं। मैं जानता हूँ। दरअसल हम प्रोडक्शन कॉस्ट बचाने के लिए यहीं पर रिहर्सल करेंगे। क्रू हांगकांग के एक छोटे होटल में रुका हुआ है। पैसे बचाने के लिए हम सारे इंडोर सीन हांगकांग में शूट करेंगे ताकि रोम में आउटडोर सीन आराम से शूट कर सकें। मैंने सोचा नहीं था कि आप इस तरह से फिल्म बना रहे हैं। चलो फिल्म की बात करते हैं। इस सीन में हमें रियल हीरोइज्म दिखाना है, ठीक है? क्या आप जीत कुंडो को काम में लेंगे? बिल्कुल। हम एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। ये फाइट कुछ 10 मिनट से ज्यादा की होगी। इसमें रियल कुंग-फू होगा। ब्रूस के साथ और लोग भी हैं। वेलकम Thank you. सर। सर एक सवाल पूछना है सर। सर आपसे एक सवाल पूछना है सर। सर सबसे पहले तो ये बताइए शूटिंग कैसी रही? बहुत अच्छी रही, लेकिन कुछ परेशानियां भी आई। मिस्टर ब्रूस ली, द वे ऑफ द ड्रैगन फिल्म बनाने के लिए आप यूरोप गए थे। क्या ये आपकी पिछली 2 फिल्मों से बेहतर फिल्म होगी? बिल्कुल। मेरे लिए ये एक क्लासिक कुंग-फू फिल्म है। इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस से आप क्या उम्मीद रखते हैं? मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बॉक्स ऑफिस $5 मिलियन से कम नहीं होगा। तुम प्रीमियर में क्यों नहीं गए? सच कहूँ तो थिएटर में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। क्यों? मुझे डर था कि बॉक्स ऑफिस उम्मीद के मुताबिक इतना अच्छा नहीं रहा तो मैं बहुत निराश हो जाऊंगा। मैं जानती थी तुम क्या सोच रहे थे। तुम कैसे जानती थी? कई बार तुम बहुत स्ट्रांग होते हो, लेकिन कई बार बहुत सेंसिटिव। फिल्म में कॉमिक सीन जोड़ने के ब्रूस के आइडियाज की मैं तारीफ करता हूँ। अब तक हांगकांग की किसी फिल्म में ऐसा नहीं हुआ है। लगता है ब्रूस सफल हुए और हम भी सफल हुए। इससे बेटर सीन्स आगे हैं। लिंडा, कल रात तक मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन आज मेरी फिल्म हांगकांग और दक्षिण पूर्व एशिया के सभी थिएटर्स में एक साथ लगी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मालूम नहीं आगे क्या होगा। लोगों को फिल्म पसंद आएगी या नहीं आएगी। घबराओ मत, तुम सफल रहोगे। ब्रूस, तुम्हें सफलता मिलेगी, सच में चिंता मत करो। सब ठीक होगा, सब कुछ, समझे? हमने क्या दिखाया? ग्रेट, ये बड़ी सफलता है। हेलो ब्रूस, ग्रेट जॉब। आपने एक और सफलता हासिल की।
हेलो। हमने एक और सफलता हासिल की। ब्रूस, बहुत बढ़िया। ओके, सुनिए। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। ब्रूस, मजा आ गया। ग्रेट, सच में आप जीत। हेलो। रोज, रोज, जरा देखो तो, लोग पागल हो गए हैं। बॉस देखिए, मैं कुछ न्यूज़पेपर्स लाया हूँ। ये उन्हीं का हिस्सा है। मुझे मार्केट में जितने भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स मिले, चाइनीज, इंग्लिश, थाई और मलय लैंग्वेज की, वो सब मैं उठा लाया हूँ। आप देख सकते हैं, पूरा दक्षिण पूर्व एशिया ब्रूस ली का दीवाना है। ये तो चमत्कार हो गया। द वे ऑफ द ड्रैगन का सिर्फ हांगकांग में 5 मिलियन हांगकांग डॉलर्स का कलेक्शन रहा। क्या 5 मिलियन हांगकांग डॉलर्स सिर्फ हांगकांग में? हाँ बिल्कुल, और दूसरे राउंड में शायद इससे ज्यादा का कलेक्शन हो जाए। मुझे पब्लिसिटी और पागलपन में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ बॉक्स ऑफिस से ही मतलब है। आपके हिसाब से 5 मिलियन HK डॉलर्स उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है? बिल्कुल बड़ी बात नहीं है। बहुत कम हॉलीवुड फिल्में इस लेवल तक पहुंच पाती हैं। हाँ, आपने सही कहा। लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए था। मैं खुद हांगकांग जाकर उससे मिलूंगा, ये सही रहेगा। मुझे अपने प्लान के बारे में और बताइए। बॉस, ये है मेरा प्लान। लीजिए, पढ़िए इसे। आप पढ़कर खुश हो जाएंगे। ओह, ब्लड एंड स्टील, अच्छा नाम है। मिस्टर ब्रूस ली, जब इस फिल्म का क्रू रोम से लौटा था, तब आपने एयरपोर्ट पर दावा किया था आपके द्वारा लिखी, निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस 5 मिलियन हांगकांग डॉलर रहेगा, और रहा भी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? इसका जवाब मुझे कैसे देना चाहिए? ठीक है, मैं अपनी एबिलिटीज को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। मैं हांगकांग की कुंग-फू फिल्मों के पुराने स्टाइल को बदलकर मेरे फैंस के लिए ब्रूस ली स्टाइल में नई तरह की फिल्में बनाना चाहता हूँ। जब मैं स्क्रीन प्ले लिख रहा था, तभी से कॉन्फिडेंट था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरे फैंस मुझसे क्या उम्मीदें रखते हैं। इसके अलावा रोम में शूटिंग के दौरान जब मेरे स्टूडेंट हॉफमैन ने मेरी फिल्म को ज्वाइन किया, तब मेरा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया। मैं ये जानता हूँ कि मेरे दर्शक मुझसे क्या चाहते हैं। मैं उनकी जरूरतों को पूरा करता रहूंगा। आज यही मेरी सफलता का असली राज है। मिस्टर ली, फिल्म की नायिका मिस किन की कमाल की परफॉर्मेंस है। क्या आप उन पर कोई कमेंट करना चाहेंगे? असल में मिस किन के लिए दर्शकों का प्यार ही सब कुछ बयान कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे दोहराने की कोई जरूरत है। मिस्टर ली की भूमिका एक स्क्रीन राइटर, निर्देशक और अभिनेता के रूप में कैसी रही, इसके बारे में मिस किन आप कुछ बताइए प्लीज। ब्रूस सूरज है और हम सब उनकी परिक्रमा करते हैं। उनका टैलेंट तो आप सब देख ही रहे हैं। अब इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकती हूँ। आप आए, आपको देखकर अच्छा लगा। ब्रूस, ब्रूस, ऐसा लगता है होस्ट बहुत बिजी ब्रूस, है, लेकिन जॉर्ज होस्ट है आए हैं। कहाँ? हे जॉर्ज, वेलकम। मुझे लगा कि Impossible. आप मुझसे छुप आइए रहे बैठिए हैं। ना, आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपसे क्यों छुपूंगा। और सब ठीक है? बैठिए। अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक हॉलीवुड के मिशन के साथ आया हूँ, तो आप क्या? क्या कहेंगे? तो मैं कहूंगा कि आप जहां से आए हैं वहीं वापस लौट जाइए। आप साफ बोलते हैं। तो फिर ठीक है, ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ अपने पुराने दोस्तों से मिलने आया हूँ। ठीक है, अगर ऐसा है तो कुंग-फू चाय हो जाए। चाय बना दो प्लीज। कुंग-फू चाय, वाह क्या बात है। मुझे अभी प्यास भी लगी है। ठीक है।
मैं टीवी पर जापानी चाय सेरेमनी देखा करता था। अब मैं उसे यहाँ अपने सामने देखूंगा। आप क्या मुझे यहाँ जापानी चाय सेरेमनी दिखाने जा रहे हैं? आप पूरी तरह से गलत है जॉर्ज। ये असली चाइनीज चाय सेरेमनी है। क्या आप नहीं जानते कि जापानीज चाय सेरेमनी चाइनीज चाय सेरेमनी का एक छोटा सा हिस्सा है? मेरी नॉलेज तो आपके सामने बहुत ही कम है। आप चाइनीज लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानते। लिंडा, जरा देखना, बच्चे अभी तक सोए या नहीं? हाँ मैं देखती हूँ। मैं अभी ओके आई। डियर, मैं चाइनीज चाय के बारे में उतना नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि अभी आपके करियर का क्लाइमैक्स है और आपको अच्छे ऑफर्स पर ध्यान देना चाहिए। मुझे हांगकांग लौटने के लिए मजबूर करने और इस सक्सेस के लिए हॉलीवुड को मेनी मेनी थैंक्स। ब्रूस, अब पुरानी बातों को भूल जाओ। विलियम ने आपको हेलो बोला है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जॉर्ज, मुझे उम्मीद है कि आप वापस जाके विलियम को बताएंगे कि यह उनकी गलती की शुरुआत है। जैसे ही मेरी अगली फिल्म पर्दे पर आएगी, विलियम को मुझे खो देने का बहुत पछतावा होगा। मुझे ये पता है कि आप अभी तक नाराज हैं। ठीक है ब्रूस, मैं ज्यादा भूमिका बनाए बिना आपको बता देता हूं कि मैं हांगकांग ऐसे ही नहीं आया। मेरे पास एक प्रपोजल है। कैसा प्रपोजल? जरा सुनो तो सही। ब्रूस, क्या आपको रॉबर्ट याद है? हाँ याद है, बिल्कुल। मैंने उनके जैसा टैलेंटेड स्क्रीन राइटर आज तक नहीं देखा। बताइए क्या बात है? अगर आप उनका इतना रिस्पेक्ट करते हैं तो डील आसान हो जाएगी। ये आपके लिए लिखी गई है। नई स्क्रिप्ट? अच्छा, ब्लड एंड स्टील, हाँ? अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या ये दूसरी साइलेंट फ्लूट है? ब्रूस, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि पुरानी बातों को भूल जाइए, आगे की सोचिए। आगे की? आगे की मतलब? हम एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैं बता सकता हूं कि ये फिल्म हॉलीवुड की एक बड़ी ब्लॉकबस्टर होगी। अच्छा। इसका मतलब है कि हॉलीवुड ने आपकी कुंग-फू फिल्म स्वीकार कर ली है। चलिए सही है, लेकिन अभी तो मैं गेम ऑफ डेथ की शूटिंग में बिजी हूँ। मेरे पास इसके लिए डेट्स नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ही देखिए कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा जरूरी है, हांगकांग का या हॉलीवुड का। ब्रूस, हम आपको इसके लिए अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पे करेंगे और आप हाईएस्ट पेड चाइनीज फिल्म स्टार बन जाएंगे। हॉलीवुड में आना आपका सपना था ना, वो पूरा हो जाएगा। ठीक है जॉर्ज, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ब्रूस, सच बताइए, आप क्या सोचते हैं? सच बताऊं, मैं फैसला नहीं ले पा रहा, इसलिए मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। ब्रूस, आप ईमानदार इंसान हैं, नहीं तो आप यहां नहीं आते। आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इस प्रोजेक्ट से बंधे हुए नहीं हैं। जब भी आपको लगे आप इसे छोड़ सकते हैं। मिस्टर जू, जब मैं अमेरिका में था, मेरी 3 ख्वाहिशें थी। पहली, जीत कुंडो और चाइनीज कुंगफू को पूरी दुनिया में प्रमोट करना। दूसरी, इंटरनेशनल मार्केट में चाइनीज फिल्मों को बढ़ावा देना, ताकि पूरी दुनिया में सब लोग चाइनीज फिल्मों को देख सकें। तीसरी, हॉलीवुड फिल्मों में स्टार के तौर पे काम करना, जिससे चाइनीज एक्टर्स का स्टेटस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाए। मेरी 2 ख्वाहिशें पूरी हो चुकी है, तीसरी भी पूरी कर पाऊं, इसके लिए यह फिल्म करना जरूरी है। ब्रूस, मैं आपकी बात समझता हूं। मेरी राय में आप अभी के लिए गेम ऑफ डेथ को भूलकर हॉलीवुड का प्रोजेक्ट पूरा कीजिए। मिस्टर जू, आप अच्छे इंसान हैं। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। ब्रूस, क्या मैं जान सकता हूं आप हॉलीवुड के प्रोजेक्ट में क्या रोल कर रहे हैं? मैं लीड रोल ही करूंगा। क्या आप मेरी राय जानना चाहते हैं? मिस्टर जू, इसलिए तो मैं यहां आया हूं।
ब्रूस, अपनी पहली हिट फिल्म के बाद आप केवल कुंग-फू स्टार नहीं हैं, बल्कि गोल्डन हार्वेस्ट के पार्टनर भी बन गए हैं। मैं समझा नहीं। अगर वो आपके साथ काम करना चाहते हैं तो आप गोल्डन हार्वेस्ट के नाम के साथ हॉलीवुड में काम कीजिए। गोल्डन हार्वेस्ट के नाम के साथ काम करूं? हाँ, सही है। इससे मैं केवल कॉन्ट्रैक्टेड लीडिंग एक्टर ही नहीं रहूंगा, बल्कि उनका पार्टनर भी बन जाऊंगा। इससे आप हॉलीवुड के साथ इनकम भी शेयर कर पाएंगे। अरे हाँ, मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया? इस तरह हॉलीवुड में मेरी एंट्री भी हो जाएगी और मैं गोल्डन हार्वेस्ट में भी बना रहूंगा। इससे भी ज्यादा मैं ब्रूस ली हॉलीवुड में उनकी बराबरी पर रहूंगा। ये बहुत अच्छा आइडिया है। चलिए ब्रूस, सेलिब्रेट करते हैं। क्या आइडिया दिया आपने? ये हुई ना बात। नहीं नहीं नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मगर क्यों? जहां तक मुझे पता है कि हॉलीवुड में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। हॉलीवुड में अभी तक किसी चाइनीज एक्टर ने भी लीड रोल नहीं किया है जॉर्ज, पर मैं तो कर रहा हूं ना, तो मुझसे शुरू कीजिए। ब्रूस, आप पहले से ही एक सक्सेसफुल फिल्म स्टार हैं। आपके पास किस बात की कमी है? आपके पास बहुत पैसा है, फिर इतना ज्यादा क्यों चाहते हैं? जॉर्ज, तो फिर और किसी डिस्कशन की जरूरत ही नहीं है। ये लो। ब्रूस, मैं क्लियर कर देता हूं। मैं मिस्टर विलियम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मिस्टर विलियम हॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है। आप हॉलीवुड के साथ बराबरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? मुझे कोई मतलब नहीं विलियम कौन है, ना ही मुझे हॉलीवुड के नियमों की परवाह है। मैं इस फिल्म में आपके बैनर के साथ गोल्डन हार्वेस्ट को रिप्रेजेंट करूंगा और इसी शर्त पे मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, बॉस से पूछना होगा। ओके। तुमने टाइटल क्यों बदल दिया? उन्हें टाइटल तो यही रखना होगा और ये मेरी दूसरी शर्तों में से एक है। मेरे कहे बिना अब वो इसे नहीं बदल सकते। तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा हो रहा है? नहीं नहीं, विलियम की वजह से ही मैंने ऐसा किया। लेकिन हॉलीवुड को रिप्रेजेंट तो जॉर्ज कर रहा है ना? तो क्या, जब मैं हॉलीवुड में था तब उन्होंने मेरी कद्र नहीं की? हाँ, लेकिन अब मैं केवल हॉलीवुड में काम करने के लिए अपनी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं गिराऊंगा। मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। हाँ, मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है और ये रोल जो इसमें लिखा है वो सिर्फ मैं कर सकता हूं। उनके पास कोई दूसरी चॉइस ही नहीं है। हाँ विलियम, ठीक है, समझा। ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। ठीक है, हाँ सही सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। हाँ ठीक है, समझ गया समझ गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा, सब कुछ। आप सच में ग्रेट हैं। अरे ब्रूस को फोन कर लूं। ब्रूस, उनका ही फोन होगा। रुको, मैं देखता हूं। हेलो ब्रूस। हाय जॉर्ज। तो आपके बॉस ने मेरी शर्तों को मना कर दिया होगा, है ना? ब्रूस, ये हॉलीवुड है, हॉलीवुड। मेरे बॉस मिस्टर विलियम बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैंने पहले कभी आपको अपने बॉस की इस तरह तारीफ करते नहीं सुना। क्या उन्होंने कोई सलूशन दिया है? बताइए। मेरे बॉस आपकी सभी शर्तें मान गए। ओके, मुझे ताजुब नहीं हो रहा है। आप अमेरिकन्स के लिए पर्सनल सेंटीमेंट से ज्यादा पैसा है। आपके बॉस बहुत क्लियर है। उन्होंने शर्तों को मान लिया, इसमें हम दोनों का फायदा है ना?
उन्होंने बॉक्स ऑफिस का सोचा। सही कहा ना? ब्रूस, अब सब कुछ ठीक हो गया है। हम कल डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। गोल्डन हार्वेस्ट के मिस्टर जू वैन हॉई आपको सारी चीजें डिटेल में समझा देंगे। तो जॉर्ज, हमारे बीच अब कोई समस्या नहीं है। मैं आपको अपने दिल की बात बता सकता हूँ। हॉलीवुड के साथ बराबरी पे काम करना बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। रुको रुको, मेरी एक और शर्त है। ओह, अब और क्या शर्त है? फिल्म का टाइटल आपको बदलना होगा। मैंने एक नया नाम सोचा है। अभी जो नाम है ब्लड एंड स्टील, उसे समझना कठिन है। नया नाम क्या है? एंटर द ड्रैगन। आप इस फिल्म के टाइटल के साथ ड्रैगन वर्ड जोड़ना चाहते हैं? आपको नहीं लगता कि ये अच्छा नाम है? आपकी कोई ना कोई डिमांड तो होती ही है, लेकिन ये किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय। ओ लिंडा, हमने कर दिखाया। एक्शन! क्या बात है, क्या शॉट था। चलिए उससे बात करते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। ब्रूस, लिंडा, बहुत बढ़िया। सभी ने अच्छा काम किया। गुड जॉब। सब कुछ क्या लगता है बहुत आपको? अच्छा सब ठीक था? हाँ, क्या बात है। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छी बनेगी फिल्म। ब्रूस, अरे ब्रूस, क्या हुआ? जल्दी जल्दी उठो। ब्रूस, क्या हुआ? ब्रूस गिर गए। ब्रूस, उठो। ब्रूस, 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 जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ जल्दी एम्बुलेंस ब्रूस, बुलाओ। ब्रूस, उठो डियर, प्लीज उठो। ब्रूस, प्लीज उठो, उठ जाओ। ब्रूस, तुम होश में आ गए। लिंडा, मुझे क्या हुआ था? घबराओ मत ब्रूस, तुम थोड़ी देर के लिए सो गए थे। मैंने तुम्हें डरा दिया होगा ना? बिल्कुल, तुम बहुत बदमाश हो, पता है? ब्रूस, तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो। जॉर्ज,
क्या हमने लास्ट सीन पूरा कर लिया? हाँ, आपने तो एकदम जादू ही कर दिया। आप खुश तो है ना? यह आपका बेस्ट था। आप सच में जीनियस हैं। मैंने आखिरकार अपनी तीसरी ख्वाहिश पूरी कर ली। तुम्हें अभी आराम की जरूरत है ब्रूस। चलिए बाहर चलते हैं, ब्रूस को आराम करने देते हैं। चलिए लिंडा, आइए। ब्रूस, आराम करना। आइए। चलिए बाहर। लिंडा, ब्रूस के साथ कभी पहले ऐसा हुआ है? कभी कभी सिर में दर्द होता है, लेकिन ऐसे कभी बेहोश नहीं हुआ। ब्रूस को यूएस जाकर अपना कंप्लीट चेकअप करवा लेना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन ब्रूस कह रहा था यूएसए जाने से पहले उसे फिल्म पूरी करनी होगी। ब्रूस अपने काम के लिए दिन और रात नहीं देखता है, पर उसे अभी कुछ दिन पूरी तरह से आराम की वैसा ही जरूरत है। वो बहुत थक गया है। उसे समझाना लिंडा। सुनते ही मैं दौड़ा चला आया। अब ब्रूस कैसे है? उसे होश आ गया है, आप उससे मिल सकते अच्छा, हैं। ठीक है। हाँ। लिंडा, मुझे जाना ओके, होगा। बाय। नमस्ते। ब्रूस, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मैंने आज करीब से मौत का एहसास किया। ये मेरे गेम ऑफ डेथ जैसा ही कुछ था। ये आप क्या बोल रहे हैं? आप केवल 32 साल के हैं। अभी आपको बहुत दुनिया देखनी है। मुझे पता है, मैं बीमार नहीं हूँ, थोड़ा थका हुआ हूँ। हाँ, एंटर द ड्रैगन पूरी होते ही हम गेम ऑफ डेथ की शूटिंग शुरू करेंगे। आपको कैसे पता कि आप बीमार नहीं हैं? हाँ? हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स आने तक इंतजार कीजिए। अभी गेम ऑफ डेथ के बारे में बात करने का सही टाइम नहीं है। पहले तो आप बिल्कुल ठीक हो जाइए, फिर देखते हैं। मैंने कहा ना, मैं बीमार नहीं हूँ। लिंडा, मैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर से मिलने जा रहा हूँ। उनसे कहूँगा कि हमें बेस्ट डॉक्टर प्रोवाइड करें और ब्रूस का फुल चेकअप एडवांस इक्विपमेंट से करवाएं। ठीक है। इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं सुनना है। आता हूँ। ब्रूस, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, ठीक है? ब्रूस, सेब खा लो। मूड नहीं है। ओह, अब कैसा महसूस कर रहे हो? ब्रूस, तुम आराम करो, मैं बच्चों को संभालती हूँ। ठीक है, पर माँ को मत बताना, किसी को मत बताना। याद है मैंने क्या कहा था? ये हमारा सीक्रेट है। हाँ बिल्कुल। बाय। बाय बाय।许多年前，你跨过了湘江，越过了大洋，孤身一人只换了心。
少不是。极大的宇宙震荡，四海翻腾，四海翻腾，四海翻腾，把中国功夫挂满了世界这块。